कल वीडियो नहीं डाल पाया था क्योंकि तबीयत थोड़ा ठीक नहीं था। अभी भी आवाज उतना ठीक नहीं, लेकिन आज के लिए करेंगे और बहुत बहुत इंटरेस्टिंग सी बातें आपको बताने के लिए। सबसे पहले आज क्या हुआ था कि निफ्टी ओपन हुआ, बहुत बड़ा सा कैंडल बना है नीचे की तरफ। अपन श्योर थे कि नीचे तो जाना है, इसको नहीं है। उसके बाद वहां से ऊपर की तरफ रिवर्स हुआ, धीरे धीरे ऊपर की तरफ चलना स्टार्ट किया और एक छोटा सा मूव यहाँ पे देखने को मिला। तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि क्या इस चीज के लिए हम प्रिपेयर थे और क्या क्या प्लानिंग किया था, कैसे एग्जीक्यूट किया था। ये सारी चीजें हम लोग आज देखेंगे, इसको जानेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, सबसे पहले क्या हुआ कि अगर आप निफ्टी की बात करेंगे तो यहाँ पे हम लोग का क्या प्लानिंग था, वो देखेंगे कि ये सुबह सुबह में अपना था इस जगह पे कि इसके ऊपर में जाएगा, 25,000 का जो रिएक्शन दिया इसको तोड़ के निकलेगा तो यहाँ पे एक अच्छा मूव देखने को मिलेगा। उसके बाद ये जो पुट ऑप्शन था, इसका एक था कि यहाँ से अगर कुछ रिएक्शन होगा तो कुछ काम करेंगे। जब खुला ही था तो यहाँ पे हवा में खुला था ऊपर की तरफ, हम लोग पूरा क्लियर थे कि इसमें एंट्री नहीं लेना है। वो अपना एक सेटअप है, वो बताता है कि इतना गैप होने के बाद वो चीजें सही से काम नहीं करती। हाँ जी, देखेंगे ये जो ऑप्शन दिया ना, यहीं पे जो मूव आया था वो आया था कि 24,900 का कॉल ऑप्शन दिया हुआ था। और ये भी थोड़ा सा इसके नीचे जाना चाहिए था, लेकिन अभी गया नहीं है। आज क्या हुआ कि इस जगह पे आया और बीच में रुका था, इसी 87 के आसपास से ये रुका और कुछ इस 170 के ऊपर में जाके पॉज लिया है। एकदम क्लियर था, सीधा सीधा यहीं से। अब देखोगे ध्यान से, जब लाइव मार्केट हुआ था तो 9:22 में फर्स्ट कैंडल बन गया था, दूसरा बनना यहाँ पे तैयार था। फिर 96 के आसपास में पहला तो ये होल्ड यहाँ पे करना स्टार्ट किया था, इस वाले जगह पे कहीं ना कहीं इस जगह पे ऐसा किया था। उसके बाद फिर यहाँ से पॉज लिया, थोड़ा सा नीचे में गया और ये 92 के नीचे जो 87 का जो जोन देख रहे हैं ना, ये वाले पॉइंट्स, और यहीं से चलना स्टार्ट किया 141 और सीधा ऊपर की तरफ चलता गया। एक ही चार्ट पे ये दिखेगी जगह, यही 87 का, ये पहले से था इस जगह पे और यहाँ पे अकॉर्डिंगली वो काम करना शुरू किया और यहाँ से चलना स्टार्ट किया ऊपर की तरफ। लेकिन इस पूरे मूव में एक बहुत खतरनाक सा बात हुआ, ये भी आपको एक्सप्लेन करके बताएंगे कि ये जो था यहाँ पे आज मैनिपुलेशन हुआ ऑप्शन में, आज भी हुआ है। और दूसरा कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ यही एक छोटा सा पॉइंट था और छोटा सा ट्रेड था जिसको हम लोगों ने यहाँ पे प्ले किया था। देखिएगा कि 24,900 का कॉल ऑप्शन है यहाँ पे, इसी जगह पे कल यहाँ पे होल्ड किया था, यहाँ से गया था, कुछ नहीं है, सिंपल सा लॉजिक है, इस पॉइंट तक ये पहुंचा था और यहीं से ऊपर की तरफ चलना स्टार्ट किया। लेकिन अब देखोगे कि इसमें ठीक 9:55 का जो कैंडल है, इसमें क्या हुआ था, इसमें था कि यहाँ से होल्ड करके निकला, यहाँ से जब चलना स्टार्ट किया तो सीधे मोमेंटम पकड़ के यहाँ से निकाल देगा। पहला एक्सपेक्टेशन था अपने यहाँ तक जाने का। लेकिन अब जरा सोचो कि क्लैरिटी से मूव दिखाकर जो इंसान इसमें अर्ली एंट्री नहीं किया होगा, कुछ 86 समथिंग के आसपास तक डिप लगाया था और यहीं से चलना स्टार्ट किया था, इसमें जो ये लो मारा 95, समझ रहे हो, 116 के आसपास था और वहां से सीधा सीधा 95 पहुंचा दिया। यानी कि अब देखोगे तो 20 पॉइंट का यहाँ पे डिप मारा है। मतलब यहाँ पे थोड़ा भी कंजर्वेटिव जिसका स्टॉप लॉस होगा उसको उड़ा देगा। तो ये जो कैंडल था ना, ये कोई आम इंसान का बना हुआ कैंडल नहीं है, इसको बनाए हैं बड़े भाई साहब लोग। इसका ऊपर लेके यहाँ से फिर तोड़ने का, नीचे की तरफ फिर डिप मारना स्टार्ट किया इस पर्टिकुलर जगह पे। तो इस जगह पे बताया था उधर पब्लिक चैनल था, उस पर लिख के कि यहाँ पे कोई जगह शॉर्ट वॉट करनी तो शॉर्ट का सोचिएगा मत। और फिर उसके बाद जो दोबारा लेके यहाँ से लिया तो ऊपर की तरफ अच्छा मूव दिया इसके बाद, और ये पूरा का पूरा 188 का हाई लगाया था। तो ये होता है डायरेक्शनल क्लियरिटी जब आपकी होती है ना, जब यू अंडरस्टैंड द प्रीमियम, तो चीजें सही होती है। दूसरा कोई दूसरा अपॉर्चुनिटी नहीं देखा कि यहाँ से रिवर्स करना है, यहाँ पे डाउन साइड जाना है, शॉर्ट करना है। हाँ, स्लो जब चलना स्टार्ट किया तो एक बार जो सेकंड लेग हमको मिला था तो यहाँ पे कुछ हमने वो किया था, पुट शॉर्ट किया था, तो उससे कुछ मिल गए थे, कुछ 20-20 रुपए के आसपास, 20-30 रुपए डीके के तौर पे। तो ठीक था, 30 पॉइंट मिल गया था, तो अपन खुश है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो यहाँ से ऊपर की तरफ चलता गया, एक छोटा सा मूव आप देखोगे तो मिल गया। अब बात यह है ना कि इस चीज को अब जब तक समझोगे नहीं तो कैसे सही से प्ले करोगे, क्योंकि आज का जो मार्केट था ना, ये कोई बहुत क्लीन मार्केट नहीं है बायर्स के लिए। फ्लक्चुएशन देख रहे हो 124 और तुरंत 95, 30-30 पॉइंट ऊपर की तरफ जा रहा है आपका, समझ रहे हो, इतने पॉइंट्स के वेरिएशन है। वहां पे गया डिप मारा, सीधा पहुंचा दिया 115, कहां से आ रहा है, 150 से आ रहा है, 25 पॉइंट का। देन यहां से चला तो थोड़ा ऊपर की तरफ गया है। यहाँ पे इस जगह पे एकदम क्लीन मैनिपुलेशन हुआ था और ये वो बड़े लोग हैं वो उसको किए थे। खैर ठीक है, जो भी रहा, आज स्टॉक्स बहुत बढ़िया तरीके से काम किया था, अच्छे तरीके से चला था। आज देखेंगे तो दो टॉप गेनर था, एकदम चलना स्टार्ट किया तो उसको बहुत अर्ली में कैच किया था। एक को तो देखेंगे तो बॉटम में कैच किया और वहां से चलना स्टार्ट किया। आईटी सेक्टर में आज ठीक ठाक एक्टिविटी देखने को मिला है आपका, बढ़िया से चला है। उसके बाद होटल वाला जो था वो कौन सा, आई इंडी होटल, आज तो मार्केट का वो टॉप गेनर है, पूरा चलते रहा, चलते गए यूनि डायरेक्शनल। तो स्पेसिफिक स्टॉक्स में बहुत अच्छे मूव दिए हैं, बढ़िया तरीके से मूव दिया है। 400-400, 500% ऑप्शन का प्रीमियम है वो वहां पे आपको बढ़ता हुआ नजर आया है। तो आप जब चीजों को समझोगे, टाइमिंग को सब समझोगे ना, टाइमिंग सब कुछ है कि किस टाइम में हमें ट्रेड करना है, किस टाइम में ट्रेड नहीं करना है, कहाँ पे अपॉर्चुनिटी ढूंढना है, तो बन जाता है पैसा बढ़िया तरीके से।
जबरदस्ती का जब ट्रेड करेंगे तो वहां पे चीजें दिक्कत हो जाती है, थोड़ा सा लॉन्ग टर्म में वो चीजें ठीक नहीं होती है। आ जाते हैं कल के लिए हम लोग प्लान करते हैं। अच्छा, सबसे पहले देखते हैं कि निफ्टी है। अच्छा, यहाँ जो बैंक निफ्टी था ना वो थोड़ा नाटक कर रहा था। बैंक निफ्टी बार बार आपका जो देखेंगे निफ्टी में, तो इसको ड्रैग करने का ही काम कर रहा था, और देखेंगे पूरा एक बार खींचा था तो निफ्टी तो रिकवर किया था। ये 3 कैंडल बनाया था, निफ्टी में ऐसा नहीं था, निफ्टी में एक ही एक बड़ा सा कैंडल बनाया था और वहीं पे ब्रेक लगा दिया। तो अगर बैंक निफ्टी की तरफ से थोड़ा सपोर्ट यहाँ पे देखने को मिलता तो हो सकता था कि हमारा जो अपसाइड में जो निफ्टी के मूव में जो जिगजैग जिगजैग चीजें मुझे दिख रही है, वो वो नहीं होता, उससे ज्यादा अच्छा मुझे मूव यहाँ पे देखने को मिलता। ये यहीं पे बेस बना के रह गया इसी जगह पे, अपना डे हाई के आसपास तक जहां पे इसका ओपनिंग था, इसी पॉइंट से जाके फिर रिजेक्शन लेकर नीचे पहुंच गया, इसी जगह में रह गया। तो आज टोटल जो निफ्टी को ड्रैग करने का काम किया है वो हमारा बैंकिंग सेक्टर है ना, वो सपोर्ट नहीं दिया, ये कहेंगे ड्रैग करना तो बात पर ज्यादा उसके ऊपर इल्जाम लगाना हो जाएगा। ड्रैग ये सपोर्ट करता थोड़ा तो चीजें काफी अच्छा होता और हमारे लिए ठीक होता वहां पर ट्रेड करना, ठीक है। तो कल के लिए एक थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कि इस वीक का प्रोस्पेक्टिव क्या है, कि अभी तक जो कहानी चल रही है यहाँ पे देखिए, कल हमारा निफ्टी का एक्सपायरी है। अच्छा, एक्सपायरी का जो डेट्स है वो भी क्या होने वाले हैं, चेंज होने वाले हैं, बहुत जल्दी होने वाले हैं। तो वो भी हम लोग बात करेंगे, देखेंगे अभी कैसे प्लान करना है। ये यहाँ से जो हाई लगा के यहाँ से 24,656 के बाद नीचे आया है, वहां से मार्केट ऊपर जा रहा है। अभी इस पूरे पीरियड में फिर से देखो गैप मार के चला गया ऊपर में, और ये सारे जगहों पे मार्केट इतना स्ट्रगल करके आया है ना, कि जो मूव यहाँ पे क्लियर हो रहा है ना, जो हो रहा है उसमें बहुत बहुत झंझट हो रहा है। तो एक जो क्लियरिटी से बात है वो बता रहा हूँ आपको, शायद एक्सेप्ट करने में अच्छा ना लगे, कि जब तक इसको नहीं निकालेगा ना, इसके जीवन में जो मूव आने वाला वैसा ही आएगा। वो क्लीन मूव शॉर्ट कवरिंग में कभी उठा ट्रेंडिंग मूव दे दिया, क्योंकि इस मार्केट में इस जगह पे इतना ज्यादा बदतमीजी हुआ है ना कि आसानी से जाने ही नहीं देगा, हर जगह पे जा रहे इसको टिप दे रहा है। और अभी जिस जगह मार्केट है ना, उसमें आप देखोगे तो 21 जुलाई वाला जो वीक है, इसमें बहुत अच्छा सेलिंग लेके ऊपर से नीचे की तरफ टूट के दिया था क्लोजिंग, और अभी इसी वाले जोन में है। तो इस जोन में जब तक ये रहेगा, जो अगला हमारा पॉइंट हो जा रहा है, इसको थोड़ा सा शिफ्ट कर देते हैं, ये पॉइंट कर देते हैं 254 तक। और अभी कहाँ है, जो हमारा क्लोजिंग हुआ है बहुत ज्यादा ऊपर में नहीं हुआ है। तो जब तक उस जोन को नहीं क्रॉस करता है, 100 भी नहीं के ऊपर में क्लोजिंग आज नहीं दे पाया, इसी जगह पर रह गया, 100 के आसपास में गया था फिर नीचे आ गया। अभी ये जोन है, इसमें बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा इसको, क्योंकि कितना सीवियर ऊपर से पुश करके इसके नीचे लाया है। तो इसको जब तोड़ के निकालेगा, यहाँ से हटाएगा, तब उसके बाद थोड़ा सा मोमेंटम मिलेगा, लेकिन एग्जैक्ट मोमेंटम जब तक ये पूरा नहीं उड़ाएगा तब तक हमको दिक्कत ही लग रहा है। चलेगा, लेकिन वही मारपिटाई करते 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 वो यहाँ पे चल रहा होगा, ठीक है। दूसरा आप देखेंगे कि बैंक निफ्टी में, तो इसका भी जो वीकली टाइम फ्रेम है उसमें गैप अप खुला था और अभी रेड 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 ही रह रहा है। तो ये जो हाई बना था उसमें गैप अप है, उसी को सस्टेन नहीं कर पा रहा है, लेकिन निफ्टी है फिलहाल उस चीज को सस्टेन कर रहा है। उसके बाद आप डेली टाइम फ्रेम पे आ जाओगे, तो डेली टाइम फ्रेम पे ये वाला हिस्सा है, यहीं से एक ही दिन में डिप मार के यहाँ पे आया था, और आज क्या हुआ है कि इस डेली टाइम फ्रेम का 24 जुलाई का रेंज है, उसके अंदर में जाके क्लोजिंग दिया है। इस बीच में देखो बहुत झिकझिक था, ये वाले हिस्से को तो आराम से एक बार में जंप मार के ऊपर निकाल दिया है, और ये धीरे धीरे प्राइस ऊपर शिफ्ट हो रहा है, तो पॉजिटिव तो है। लेकिन अभी है कि ये वाला डायरेक्शन को एक बार निकालेगा, ये जो इसके बाद अगर मोमेंटम पकड़ेगा यहाँ पे, तो 254 वाले जोन को जब तोड़ के निकाले, देन जो हमारा अगला जोन है यहाँ पे 534 है, ये वाले हिस्से की तरफ हम लोग प्रोसीड कर सकते हैं। लेकिन ये वाले हिस्से में इसका थोड़ा थोड़ा अभी स्ट्रगल ज्यादा है इसको क्रॉस करने के लिए। लेकिन डेली टाइम फ्रेम में ओवरऑल बायस क्या है, पॉजिटिव है, बिकॉज जो प्राइस है वो अपसाइड में शिफ्ट हो रहा है, हर रोज का जो हाई है आगे की तरफ शिफ्ट हो रहा है, और जो क्लोजिंग है वो भी ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है। तो कुछ भी ऐसा नेगेटिव चीज तो यहाँ पे दिख नहीं रहा है। अगर आप देखोगे वही चीज बैंक निफ्टी में, तो यहाँ पे यही प्रॉब्लम हो जा रहा है। देखो, ये तो गैप अप में खुला था, डिप मार गया है, उसके बाद फिर नीचे में खुला, नीचे में खुला था, ऊपर जाके क्लोज दिया, और आज फिर इसी जोन के ऊपर में रह गया। बस यही हमारे पास पॉजिटिव है कि ये जो हिस्सा है, जहां से एक बहुत सीवियर सेलिंग होकर नीचे की तरफ आया था, इसके ऊपर ये प्राइस होल्ड कर रहा है और आज इसके रिजेक्शन लेके ऊपर में गया है। तो कल अगर अपना ये हाई निकालता है तब जाके ऊपर तक का जर्नी मिलेगा, लेकिन यही थोड़ा आपको निफ्टी को ड्रैग करने का काम कर पा रहा है, यहाँ पे उसको फ्यूल नहीं दे पा रहा, बार बार स्लिप हो जा रहा है। कोई बैंक अच्छा चलो एचडीएफसी बढ़िया खींच दे, या फिर आपका जो कोटक है वो बढ़िया सा खींच दे, तो आपको यहाँ पर भी एक मोमेंटम देखने को मिलेगा, बट दे आर नॉट सपोर्टिंग, ओके। आ जाते हैं हम लोग लोअर टाइम फ्रेम पे। तो निफ्टी क्या हुआ है कि इसका सीधा सीधा सिंपल सा कहानी ये है कि गया है बहुत ज्यादा इसमें झिकझिक है। सो बहुत छोटा सा पॉइंट यहाँ पे रखना है कि कल ये जो हिस्सा है इसको क्रॉस करेगा, तो इसके बाद नेक्स्ट अटेम्प्ट जो अपना लगाएगा वो हो जाएगा आपका 800 का, यहाँ पे 25,100 का जो पॉइंट है उसे क्रॉस करने का एक कोशिश करेगा ऊपर जाने का। तो ये वाला हिस्सा इसको क्रॉस करना, तो अपसाइड का प्लान करेंगे। और
नीचे साइकोलॉजिकल जोन के ऊपर में टिक चुका है, तो बहुत ज्यादा शॉर्ट शॉर्ट का यहाँ पे मुझे कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है। ये हिस्सा है ना, ये आप देख रहे हो ना, ये 25,000 के आसपास में जो हुआ, ये बढ़िया सा सपोर्ट का काम करेगा, इसमें इसको फॉल होने नीचे नहीं देगा, ये यहाँ पे इसको रोक कर रखेगा। तो अगर नीचे में आ जाए, आपको कंफर्मेशन मिले, तो अपसाइड के लिए प्लान करना है, और जैसे ही इसे 100 का जोन उड़ाएगा, तो फिर आगे का जो भी पॉइंट्स है उसके हिसाब से अकॉर्डिंगली आप इसमें टारगेट करेंगे। अगला 254 तक का हमें मूव देखने को मिल सकता है। वहीं पे जब आप आ जाते हो और आप देखते हो कहाँ पे, बैंक निफ्टी में देखते हो, तो यहाँ के लिए हमारा क्या प्लान होना चाहिए? तो बैंक निफ्टी में देखो, ये सीवियर सा फॉल देके रुका है, लेकिन इस जगह से बार बार रिजेक्शन ले रहा है, तो कल अगर इसी पॉइंट पे मिल जाए लगभग वही 55,500 600 के आसपास में लॉन्ग होने का मौका, तो यहाँ से होके हम लोग ये रिस्पेक्टिव जो टारगेट्स है, ये हम लोग अप साइड में देख सकते हैं। एक यहाँ पे जाएगा, दूसरा हमारा हो जाएगा 56,000 के आसपास में हो जाएगा, ठीक है। तो 300-400 पॉइंट का अपसाइड में यहाँ पे मूव दिख रहा है। बाकी शॉर्ट कवरिंग पकड़ेगा तो अच्छा ऊपर की तरफ मूव हमें कैप्चर होता हुआ नजर आएगा। और अब चलते हैं हम लोग ऑप्शन चेन के थ्रू चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। कल 21 तारीख है, यानी कि हमारा जो निफ्टी है उसका एक्सपायरी है, ठीक है। तो जब निफ्टी का एक्सपायरी है, तो इसकी अगर हम बात करेंगे, तो अभी जो चल रहा है ऑटोमेटिक बहुत से बढ़िया जगह पे क्लोज हुआ है, 25,050 पे हुआ है। तो 25,050 पे क्या है, कॉल और पुट दोनों का प्रीमियम बराबर है, 50 से 55 रुपए है, तो कोई ज्यादा ऑप्शन का प्रीमियम नहीं है। तो एक आध घंटे के अंदर में अगर मेल्ट कर जाएगा, तो उम्मीद है कि ऐसा भी हो सकता है कोई मूव ना दे, कोई बहुत मतलब बड़ी बात नहीं है, वो पूरा का पूरा वहीं पे निपट सकता है, वहीं से कहानी इसका खत्म भी हो सकता है। तो इस जगह पे जो हमारा 800 के 25,050 का जोन है, इस वाले हिस्से पे अगर ये आपका जो क्या बताएं इसको, प्रीमियम बचेगा तो मूव आएगा, नहीं बचेगा तो मूव नहीं आएगा, सीधी सी बात है। बहुत ज्यादा कुछ मुझे दिख नहीं रहा है यहाँ पे कि कल बढ़िया सा डिसाइसिव सा मूव आएगा। दूसरा इंडिविजुअल पे देख लेते, 100 रुपए के आसपास तो बचा ही यार, क्या करे इसमें। आखिरी में देखोगे कि तो यहाँ पे कॉल का प्रीमियम है, बढ़िया टूटा है ऊपर से, ये 72 था, यहाँ से टूट के नीचे की तरफ आ गया है। बार बार ये वाला प्रीमियम कहाँ था, 28 रुपए के आसपास था, यहाँ से चला है, बढ़िया सा मूव दिया था, 28 के आसपास से चला है, और आपका 70 के आसपास में गया है, तो सस्ते प्रीमियम में ठीक ठाक मूव की कैटेगरी माना जाएगा। इसमें एक पॉइंट है कि इस जगह पे आके इसको होल्ड करा है, तो कोई ट्रिगर करके जमा करने के लिए तैयार हो रहा होगा, तो उसको यहाँ पे दो चार पैसा है वो मिल जाएगा। 25-100 का अगर हम देखें यहाँ पे पुट ऑप्शन का कहानी, तो पुट पे क्या हुआ कि आखिरी में यहाँ पे इस पर्टिकुलर जगह पे 250 के आसपास में थोड़ा सा स्लिप किया था, तो कुछ पॉइंट्स का यहाँ पे स्मॉल मूव 10-15 पॉइंट का आया है, ठीक है। इसके पहले इसका हिस्ट्री में कुछ भी नहीं है, इसके नीचे टूटने नहीं दिया, तो अगर इसमें ऐसा होल्ड करता है, तो आपको एक छोटा सा मूव इस डायरेक्शन में मिलेगा, लेकिन डिसाइसिव मूव डाउन साइड का भी नहीं आएगा, क्योंकि 25,000 को ब्रीच करना पड़ेगा, जो कि काफी स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजिकल नंबर है यहाँ पे। और दूसरा बैंक निफ्टी में आ जाते हैं, तो इसका एट द मनी पे इसमें देखोगे तो पुट का प्रीमियम थोड़ा बहुत बढ़ा है, उतना ज्यादा कुछ खास बढ़ा नहीं, हम ध्यान से देखोगे तो क्या ही बढ़ा है यार। देखो, ये यहाँ पे खुला था, एक ही कैंडल में यहाँ चला गया, फिर जिग 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 करते हुए जहां से चलना स्टार्ट किया था उसी के लो में आया, फिर ऊपर की तरफ गया है। तो ये प्रीमियम में थोड़ी सी दिक्कत लग रही है अभी हमारे लिए, थोड़ा सा बायर्स की तरफ मोमेंटम नहीं है। हाँ, स्टेबल बढ़िया हो रहा है, यहाँ पे टूट नहीं रहा है, ठीक है। तो जिस दिन जितने 2-3 दिनों से बहुत जो स्लगिश टाइप का मूव दे रहा है, उसमें जब ये तोड़ेगा रेंज, तो आपको एक बढ़िया सा मूव यहाँ पे देखने को मिल सकता है। लेकिन हाँ, कल जो निफ्टी है उसमें बहुत शानदार सा कोई शॉर्ट कवरिंग और बहुत बड़ा सा मूव है, ऐसा एक्सपेक्टेशन मुझे लग नहीं रहा है, क्योंकि प्रीमियम ज्यादा बचा हुआ नहीं है, उसको निपटा चुके हैं। और बाकी यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपका ट्रेडिंग कैसा चल रहा है ये भी बताइएगा, क्योंकि जानकर अच्छा लगता है। इम्प्रूव कीजिए, डिसिप्लिन होइए, टाइम के साथ पैसा आपको मिल जाएगा। और एक ट्रेडिंग का सिंपल सा ज्ञान बताते हैं आपको, एक ऐसा बिजनेस है जहां पे जितनी ज्यादा कोशिश करेंगे जल्दी प्रॉफिटेबल होने का, उतना ही ज्यादा समय आपको लगेगा। सो गो स्लो, आराम से गिरे, और चीजें समय के साथ हो जाएगी, धीरे धीरे करते रहेंगे तो, ठीक है। और बाकी मेरा आवाज बहुत खराब है अभी, तो सुनने में थोड़ा दिक्कत हुआ होगा, तो इसके लिए सॉरी। और इम्प्रूव कीजिए, डिसिप्लिन तरीके से ट्रेडिंग कीजिए, टाइम विंडो को फिक्स कर दीजिए, और आगे बढ़ते रहिए।